हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू निशु क्रिएटिव। लास्ट वीडियो में मैंने जो फैब्रिक दिखाए थे उनमें से एक फैब्रिक की कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। आज की वीडियो में हम इसी कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैब्रिक की लेंथ एंड विड्थ को मेजर करते हैं। इसकी लेंथ 1 मीटर 32 इंच है और इसकी विड्थ, जिसे कपड़े का पना भी बोलते हैं, वो 43 इंच है। अब फैब्रिक को एक साइड से फोल्ड करना है। यहाँ से कितना फोल्ड करना होता है, इसके लिए 4 पार्ट में जितना कुर्ती का हिप रखना है उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करना होता है। जैसे मुझे इस कुर्ती का हिप 12 इंच रखना है तो मैंने इसमें 2.5 इंच ऐड करके इसकी विड्थ को 14.5 इंच रखा है। इस कुर्ती के फ्रंट पार्ट में मुझे 2 शेड लानी है तो मुझे सेंटर से फ्रंट पार्ट निकालना होगा, जिसके लिए मैंने फैब्रिक के सेंटर से ऊपर की साइड 17 इंच पर एक मार्क किया। अब इस मार्किंग से हमें कुर्ती की लेंथ का मार्क करना है। कुर्ती की रेडी लेंथ 30 इंच है। इसमें 2 इंच स्टिचिंग का ऐड करेंगे तो ये 32 इंच पर लेंथ का मार्क होगा। लेंथ की मार्किंग के बाद इसकी कटिंग कर देनी है तो ये फ्रंट पार्ट का फैब्रिक निकल आएगा। अब जो ये नीचे और ऊपर वाला फैब्रिक बचा है उसको इस तरह से आपस में ज्वाइंट कर देना है। दोनों फैब्रिक को ज्वाइंट करने के बाद कुर्ती के बैक पार्ट का फैब्रिक निकल जाएगा। अब इसे सेंटर से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर फ्रंट पार्ट के फैब्रिक को रखना है और शेड से शेड मिलाते हुए ऊपर से और नीचे से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके अलग कर देना है। अब कुर्ती के फ्रंट पार्ट वाले फैब्रिक को लेना है और इसे डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है। फैब्रिक की ये साइड ऑन फोल्ड है। अब कुर्ती की मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। ऊपर की साइड से शोल्डर का मार्किंग करना है तो यहाँ पर मैंने शोल्डर का हाफ 7.5 इंच लिया है। यहाँ से हाफ इंच शोल्डर डाउन करना है और इसी मार्क से जितना शोल्डर है उसमें हाफ इंच ऐड करके 8 इंच पर आर्म होल का मार्क करना है। यहीं से 11 इंच पर चेस्ट पॉइंट का मार्क करना है। ये मार्क सबका अलग अलग होता है। अब यहीं से हमें 21 इंच पर हिप का मार्क करना है। अब इन सभी मार्क पर एक स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ऊपर की साइड से 2.5 इंच पर एक मार्क करके इसे शोल्डर डाउन वाले मार्क से मिला लेना है। अब इस आर्म होल वाली लाइन पर जितना शोल्डर लिया है उतना मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करनी है। जितनी भी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके जितना भी आएगा उसमें हाफ इंच ऐड कर देना है। इस लाइन पर भी हमें सेम मार्किंग करनी है। अब हिप की मार्किंग करने के लिए जितना भी हिप है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जितना भी आएगा उसमें 1 इंच प्लस करके इसकी मार्किंग कर देनी है। कुर्ती के पल्लों को हिप से 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मार्किंग करनी है। अब इन सारी मार्किंग को आपस में स्केल की हेल्प से मिला देना है। अब यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए ऐड करना है और हिप वाली साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए ऐड करना है। अब इन सारे मार्किंग को आपस में मिलाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आर्म होल में गोलाई देने के लिए हमें पहले आर्म होल के सेंटर को निकालकर एक मार्क कर लेना है। अब यहाँ कॉर्नर से 1 इंच पे मार्क करना है फ्रंट पार्ट के लिए एंड 1.5 इंच पर मार्क करना है बैक पार्ट के लिए। अब फ्रेंच कर्व को लेकर गोलाई कर देनी है। ये फ्रंट पार्ट का आर्म होल हो गया। अब सेंटर से हाफ इंच पर एक मार्क करके ऊपर से मिला देना है और इसकी भी गोलाई कर देनी होगी तो ये बैक पार्ट का आर्म होल बन जाएगा। कुर्ती की मार्किंग करने के बाद बैक पार्ट वाले आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। अब कुर्ती के बैक पार्ट वाले फैब्रिक को लेना है जिसमें हमने जॉइंट लगाया था। इसको सेंटर से फोल्ड करके इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख देना है और इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद बैक पार्ट को हटा देना है और फ्रंट पार्ट में फ्रंट पार्ट वाला आर्म होल कट कर देना है। साइड से ये जो फैब्रिक बचा था इस फैब्रिक से हमें इसकी स्लीव्स निकालनी है। इस फैब्रिक से हमें पहले ये पिंक वाला पार्ट कट करके अलग कर देना है। अब इसके 2 पीस कर लेने हैं। ये जो व्हाइट फैब्रिक बचा है इसे हम स्लीव्स के आगे की साइड लगाने वाले हैं। यहाँ पर ये फैब्रिक 2 स्लीव्स के लिए थोड़ा कम है, इसलिए हमें इसमें छोटे छोटे से फैब्रिक के पीस को अटैच करना होगा। तो यहाँ पर मैंने उन दोनों पार्ट में इस तरह से फैब्रिक के पीस को अटैच कर लिया है और व्हाइट वाले फैब्रिक को आगे की साइड अटैच कर दिया है। यहाँ से फैब्रिक को सीधा करने के लिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। स्लीव्स की लेंथ को मैंने 16 इंच रखा है। अब नीचे की तरफ से 3.5 इंच पर एक मार्क करना है। अब इस मार्क पे हमें जितना आर्म होल हमने रखा था उतना ही हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब इस मार्किंग से ऊपर तक एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करके इस लाइन का सेंटर निकाल लेना है। लाइन के सेंटर से हाफ इंच बाहर की तरफ एक मार्क करते हुए
ऊपर से 1 इंच इसको स्ट्रेट रखना है और उसके बाद स्लीव्स में गोलाई दे देनी है। यहीं से हमें स्लीव्स में आगे की गहराई को भी दे देना है। अब कुर्ती के बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई को स्लीव की गोलाई से मिलाकर चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। स्लीव्स की आगे की गहराई को भी कट कर देना है। अब दूसरी स्लीव्स के फैब्रिक को लेना है और इसके ऊपर कटिंग की गई स्लीव्स को रखकर इसकी कटिंग कर देनी है। दोनों स्लीव्स के सेंटर में कट लगाते हुए एक स्लीव को इस तरह से ओपन कर लेना है। इसका राइट साइड ऊपर की तरफ होगा। अब दूसरी स्लीव्स को ओपन करना है और इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लेना है। दूसरी स्लीव्स का राइट साइड नीचे की तरफ और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ होगा। सेम हमें नीचे वाली स्लीव्स की आगे की गहराई को दे देना है। स्लीव्स में मैंने इस कॉटन लेस को यूज करके स्लीव्स को रेडी कर लिया है, जिसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। अब कुर्ती में नेक बनाने के लिए यहाँ मैंने इस फैब्रिक को लिया और इसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसे कुर्ती के नीचे सेट करके नेक की ड्राफ्टिंग करनी है। इसकी विड्थ का मार्क 3 इंच पर और लेंथ का मार्क 6.5 इंच पर करना है और गोलाई देते हुए नेक की कटिंग कर देनी है। ये हमने फ्रंट के नेक को कट किया है। अब नीचे वाले पार्ट को निकालकर 2.5 इंच पर मार्क करते जाना है और इसकी कटिंग कर देनी है। बैक पार्ट के नेक में भी हमें सेम प्रोसेस करना है, बस इसकी लेंथ हमें 3 इंच रखनी है। अब नेक को रेडी करने के लिए कुर्ती का सीधा साइड ऊपर की तरफ रख के नेक वाली पट्टी को ऊपर से रखते हुए ऊपर से स्टिच लगा देनी है। नेक की गोलाई में छोटे छोटे से कट लगाकर सिलाई के मार्जिन को पट्टी की तरफ रखते हुए ऊपर एक धारी स्टिच लगा देनी है। अब इस नेक वाली पट्टी को अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर अच्छी तरह से प्रेस लगा देनी है। इसके बाद इस पट्टी के ऊपर 1.5 इंच में मार्क करते जाना है और यहाँ से इस पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कुर्ती के फ्रंट और बैक दोनों नेक को रेडी कर लिया है। कुर्ती के फ्रंट नेक में हमें एक कट लगाना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर फ्यूजन पेपर को इस तरह से कट करके इसके एक फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया है। अब इसके साइड वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर देनी है। कुर्ती के फ्रंट पार्ट को लेकर इसे सीधी साइड से रख लेना है। अब कुर्ती के नेक से इसको अच्छी तरह से सेट करते हुए सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। अब इसे सेंटर से कटिंग करते हुए अंदर की साइड में फोल्ड कर देना है और स्टिच लगा लेनी है। इस प्रोसेस से इसके कॉर्नर अंदर या बाहर की तरफ फोल्ड नहीं होते, जहां पर कोने हैं वहीं पर एकदम सेट रहते हैं। कुर्ती में नेक बनाने के बाद अब कुर्ती के शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। यहाँ पर मैंने कुर्ती के दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अब हमें कुर्ती में स्लीव्स को अटैच करना है। स्लीव्स के एक साइड में जो हमने गहराई दी थी उस साइड को फ्रंट पार्ट की तरफ रखते हुए स्लीव्स को जॉइंट करना है। स्लीव्स के सेंटर और शोल्डर के सेंटर को मिलाते हुए यहीं से हमें स्टिच करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती में दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर दिया है। अब हमें कुर्ती की साइड की फिटिंग करनी है। कुर्ती में फिटिंग करने से पहले हमें कुर्ती के स्लिट या चाक की मार्किंग करनी है। चेस्ट लाइन से नीचे की तरफ 16 इंच पर एक मार्क करना है। इससे नीचे हमें स्लिट ओपन रखना है। कुर्ती के दोनों साइड की फिटिंग को करते हुए अब इसे सेंटर से फोल्ड कर लेना है। कुर्ती की स्लिट वाली साइड से 1.5 इंच का मार्क करके यहाँ से इस तरह से गोलाई दे देनी है। ये प्रोसेस इसलिए होता है जिससे कि इसके कॉर्नर नीचे की तरफ ना लटके। कुर्ती के बैक साइड में हमें इस इलास्टिक को लगाना है, जिसकी लेंथ को मैंने 8 इंच रखा है। अब इसके दोनों साइड में हमें 7 इंच पर एक मार्क करना है और इन मार्क के ऊपर हमें इलास्टिक को अटैच करना है। इस तरह से इलास्टिक को दोनों साइड अटैच करने के बाद अब इलास्टिक को इस तरह से हल्के हाथों से खींचते हुए ऊपर जिगजैग स्टिच लगा लेनी है। बैक पार्ट में इलास्टिक को लगाने के बाद अब इसके साइड के स्लिट को अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। कुर्ती के दोनों साइड के चाक को मैंने अंदर की साइड फोल्ड करके स्टिच कर दिया है और नीचे वाली साइड में मैंने अलग से पिंक कलर की इस पट्टी को जॉइंट करके अंदर की साइड फोल्ड करके इसके ऊपर तुरपाई कर दी है। स्लीव्स में भी मैंने सेम प्रोसेस किया और तुरपाई कर दी। कुर्ती के फ्रंट नेक
और बैक नेक दोनों साइड में मैंने तुरपाई कर दी है। तो यहाँ पर ये कुर्ती बनकर हो गई है रेडी। ये देखिए इसका फाइनल लुक। स्लीव्स के साथ में कॉटन लेस काफी सुंदर लग रही है और स्लीव्स को मैंने बहुत ही ज्यादा लूज रखा हुआ है। फ्रंट नेक पे ये कट काफी सुंदर लग रहा है और बैक नेक बिल्कुल प्लेन है। बैक में इलास्टिक को लगाने से इसकी फिटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी आई है। ये कुर्ती दिखने में जितनी अच्छी लग रही है, पहनने में उतनी ही ज्यादा कंफर्टेबल है। आप इसे पूरे दिन के लिए पहन सकते हैं। आज की ये वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।